राम राम है। हमको एक ही बात जाना, अगर गांव का क्षेत्र का विकास चाहते हो, हमारे गांव की मूलभूत समस्या है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ सिवाय वाला फाटक बंद हो रहा है, गांव का हमारे का रास्ता नहीं। हम तो वोट देते नहीं, लेकिन हमारे गांव के जो लोग वोट दें, मंत्री जी को वोट दी 2 बार, 10 साल से सांसद हैं, लेकिन उससे बात नहीं करते, जो गांव की मूलभूत समस्या है। हम तो बस ज्यादा ना बोल के, एक ये मौका है, और कितनी बेइज्जती करवाओगे। जब से देश आजाद हुआ, अगर किसी के बर्तन फीके हों तो हमें बताओ, वे फीके तो हमारे चौधरी साहब के। और जो हमारी बहन बेटी थी खिलाड़ी, अगर उनके साथ इतने अत्याचार हुए, अगर उन सब चीजों को देखते हुए, और हमारे किसान भाई जो लखीमपुर खीरी में कुचले गए, और 13 महीने 13.25 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े रहे, तो 750 किसान शहीद हुए। अगर सारी बात को ध्यान में रखते हुए, अगर अपना जो है सही ईमानदारी से वोट जो है हरिंदर मलिक को कर देना, और हमारी तो यही बात है। धन्यवाद मोहन जी। अभी और कोई बोलना चाहता हो तो आ जाओ भैया, पकड़ से का चलो भी यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, जैसा कि अभी मोहन जी ने बताया, सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का शोषण करने का काम किया। चाहे बॉर्डर पर किस तरह से काले कानून, 3 काले कानून के खिलाफ किसान अपना घर बार छोड़ करके लंबे समय वहां रहा। यहां के सांसद जी ने एक बार भी किसान की पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। 750 किसान शहीद हुए और सांसद जी ने एक बार भी उनका पता नहीं लिया, ना उनके घर गए, ना उनसे मुलाकात की। कारण वो तो हिंदू और मुसलमान के नाम पे आ गए थे ना, पार्टी ने उन्हें जिता दिया था, जनता की कोई वैल्यू उनके नजरों में नहीं थी। लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, लेकिन संजीव बालियान जी को किसानों का दर्द नहीं हुआ। बताते हैं कि मैं किसान बिरादरी से हूं, पर किसान के साथ अत्याचार जब हुआ तो उनकी आंखें नम नहीं हुई और जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। किस तरह से बेटियों को अपमानित किया गया, हमारी खिलाड़ी बेटियों को किस तरह से अपमानित किया गया, पूरा देश जानता है। उस समय भी वो चुप रहे, ना बोले, ना कुछ कहा। एक बात नहीं, उनके अहंकार के 100 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिनसे उनके अहंकार का पता चलता है। लुसाना गांव में एक नौजवान लड़का सैनी समाज का जब बातचीत करने लगा, उसने भर्ती के बारे में उनसे पूछा, तो उसका गुस्से में आकर के गिरबान पकड़ लिया। एक विश्वकर्मा समाज की लड़की महिमा, वो अपने भाई को ढूंढ रही थी, उस पर इतना दबाव बनाया कि उसने सुसाइड कर लिया। उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। मंत्री जी ने लोकसभा क्षेत्र की तो तरक्की नहीं करी, लेकिन अपनी तरक्की बहुत कर ली। मुजफ्फरनगर के आसपास ऐसा कोई व्यापार नहीं है इस व्यापार में उनका साथ जाना। बहुत सारी जगह उनकी पार्टनरशिप है। जितने बिल्डर वहां लगे हैं, कॉलोनाइजर जो लगे हैं, उनमें सब में उनकी पार्टनरशिप है। अपनी तरक्की तो बखूबी उन्होंने बहुत की, लेकिन मुजफ्फरनगर की तरक्की नहीं कर पाए। मुजफ्फरनगर में हिंदुत्व का नारा दे करके नौकरी तो हिंदुत्व के नाम पे एक निधि पर हमारे नौजवान भाइयों के दिलों में जहर घोलने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। और आज पहले हिंदुत्व का नारा दिया, आज मुस्लिम समाज में जाकर के वोट मांग रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, प्रधानों पर दबाव है, धमकाने का, डांटने का काम कर रहे हैं। वो जो कहते हैं वो कतई नहीं करते। ऐसे 15 लाख का जुमला दिया था, इसी तरह से सारी बातें आदरणीय बालियान जी की जुमला है। मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे। कहीं आज एफआईआर करा दी, कहीं कल एफआईआर करा दी, सरकार का नाजायज फायदा उठा रहे। पर ये लड़ाई जनता के सम्मान की लड़ाई। मुजफ्फरनगर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि संजीव बालियान जी को यहां से हटाना है।
और हरिंदर मलिक जी को लाना है। हरिंदर मलिक जिंदाबाद, हरिंदर मलिक जिंदाबाद। उसी के सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जनता ने जो मन बनाया है, ये कितनी भी जाति कर लें, जो चुनाव में लोकतंत्र में ये रण जो चल रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ रहे, कतई कोई दिक्कत नहीं चुनाव में। मेरी विनती और अनुरोध है आप लोगों से, इन झूठों की बातों में ना आकर के इस बार वोट दे, साइकिल का बटन दबा करके आदरणीय मलिक साहब को जिताने का काम करें। क्योंकि सच्चाई भी है, कोई मुद्दों की तो बात कर रहे हैं, इन पे मुद्दे हैं ही नहीं। ना किसान की बात करें, ना नौजवान की बात करें, ना महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की बात करें, ना पढ़ाई की बात करें, ना स्वास्थ्य की बात करें, ना किसान के फसलों की बात करें, ना खाद की बात करें, ना बिजली महंगी की बात करें, गैस सिलेंडर महंगे हो गए उसकी बात ना करें। इन्हें कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि इनका काम बिना संघर्ष के चल रहा है। झूठ पे झूठ बोलते हैं। अब एक दिन मेरे पिताजी एक जगह बैठ करके बात कर रहे थे, वहां चर्चा चली भगवान श्री राम की। एक व्यक्ति ने कह दिया, मलिक साहब ये राम जी तो थारे पता खोस लिए। मेरे पिताजी ने कहा, राम जी कौन खोस लेगा भाई, राम जी तो जन जन में है, कण कण में है, सबके हैं, सबके मन में है। और इन्होंने कहा खोस लिया, हम नहीं पता खोस लेंगे हमारी तो ये कहा। अब उसकी वीडियो एडिट कर दी इन्होंने, वीडियो एडिट करके उसमें मस्जिद और मंदिर की बात कर दी। मतलब झूठ बोलते हैं। हमने वो सही वीडियो चला दी, सोशल मीडिया पर भेज दी, हर जगह भेज दी। सबको पता, जो देख रहा है वो कहता है हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन जनता के काम नहीं करते। ये वीडियो अगर आपके मोबाइल में आने लगी, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा। मान लिया मैं यहां से उठकर चलूं और आपके मोबाइल में आ जा, ये झूठ बोल रहे। क्योंकि आज चाहे राजपूत समाज हो, चाहे किसान बिरादरी का कोई भी वर्ग हो, जाट हो, सैनी हो, सैन हो, गुजर हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पाल हो, कश्यप हो, कोई भी बिरादरी हो, दलित समाज का भाई हो, कोई भी हो, वाल्मीकि समाज हो, हर जगह आज संजीव बालियान जी के अहंकार के खिलाफ माहौल है। और आदरणीय हरिंदर मलिक जी को लोग आशीर्वाद और प्यार खूब दे रहे हैं। मेरी विनती है आप लोगों से कि इस झूठ के साथ तभी लड़ा जा सकता है जब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ रहे। मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 19 तारीख में आप पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ मतदान करेंगे और आदरणीय मलिक साहब को सदन में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आश्वस्त रहूं, वहां यहां से वोट मिलेगी नहीं गांव में से? ठीक रहेगा जी? हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलें जी, ये नाम रहेगा।